हेलो गाइज, मेरा नाम रोहित। आप देख रहे हैं लेजी। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में शुरू हुई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? किस लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न किसके द्वारा विद्वान थे? नवरत्न किसके दरबार में विद्वान थे? तो अकबर के दरबार में विद्वान थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल का विभाजन किया था? किसने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन की शुरुआत गांधी इरविन समझौता के बाद समाप्त की गई थी? किस आंदोलन की शुरुआत गांधी इरविन समझौता के बाद समाप्त की गई थी? तो सविनय अवज्ञा के द्वारा समाप्त की गई थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन शब्द किसने दिया था? हरिजन शब्द किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने निकाला था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने निकाला था? तो जेम्स हिक्की ने निकाला था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी किससे निकलती है? सतलज नदी किससे निकलती है? तो मानसरोवर नदी से निकलती है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप कौन सा? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका ग्रेट निकोबार है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो मेघालय कहलाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? कौन सी झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? चिल्का झील है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? तो आसाम है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? क्या बोला है फिर? संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल हैं? भारत के संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल है? तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा नागरिकता से संबंधित है? कौन सी धारा नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 नागरिकता से संबंधित है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य पदार्थ को मापने की इकाई क्या है? द्रव्य पदार्थ को मापने की इकाई क्या है? तो लीटर है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस गति से चलता है? प्रकाश किस गति से चलता है? तो 3 लाख km सेकंड से चलता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया किस अंग में पूरी होती है? पाचन क्रिया किस अंग में पूरी होती है? तो छोटी आंत अंग में पूरी होती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा सक्रिय पाया जाता है? दूध में कौन सा सक्रिय पाया जाता है? लेटोज पाया जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है? सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है? तो कान है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? 2024 में इसरो ने कौन सा लॉन्च किया था? सूर्यन आदित्य 11 लॉन्च किया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट बैंक पर किसने रोक लगाई थी? पेटीएम पेमेंट बैंक पर किसने रोक लगाई थी? तो आरबीआई ने रोक लगाई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफाई किया था? 2024 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफाई किया था? तो नीरज चोपड़ा ने किया था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री 2024 में कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री 2024 में कौन थे? तो नरेंद्र मोदी हैं। इनका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में आयोजित लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी ने जीता था? 2024 में आयोजित लोकसभा चुनाव की कौन सी पार्टी जीता था? तो बीजेपी ने जीता था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2024 में G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटू 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 गाना किस फिल्म से है? नाटू नाटू गाना किस फिल्म से है? तो RR फिल्म से है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत में कितने सम्राट शहर घोषित किए थे? 2024 में भारत में कितने सम्राट शहर घोषित किए थे? तो 100 सम्राट शहर घोषित किए थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी की गारंटी योजना किस राज्य चुनाव से जुड़ी है? मोदी की गारंटी योजना किस राज्य चुनाव से जुड़ी है? तो राजस्थान से जुड़ी है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है राष्ट्रीय पशु। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन किसने लिखा था? जन गण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया गया था? परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया गया था? तो बहादुरी में दिया गया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? तो जुपिटर था। जुपिटर। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी हाई कोर्ट कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी हाई कोर्ट है। इसका आंसर होगा डी, कोलकाता है। कोलकाता भारत की सबसे पुरानी हाई कोर्ट। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डी, मानव की खोपड़ी में हड्डियां की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। जो लास्ट तक वीडियो देखेंगे वो कमेंट में बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइएगा। आई होप आप लोगों को